एग्जाम में कंडक्ट करा रही हूं एक एजेंसी के तौर पर, और मुझे पता चलता है कि कहीं से पेपर लीक होने की बातें सामने आ रही हैं, तो फिर उस पर एनटीए उदासीन रवैया क्यों अपना रहा है, जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहा, तुरंत एक्शन क्यों नहीं ले रहा, तुरंत तेजी से कार्रवाई क्यों नहीं ले रहा। 5 मई का यह मामला है, आज 10 जून हो गई है, तो फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है एनटीए। तो ये सवाल एनटीए पर भी उठ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ छात्र हैं, छात्रों से भी उनके मन में क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं ये पूछेंगे। रचना गुप्ता है हमारे साथ। नीट की परीक्षा में 648 नंबर मिले हैं। प्रणय जुनेजा हैं, नीट की परीक्षा में 636 नंबर मिले हैं, और साथ ही हमारे साथ हिमांशु अग्रवाल भी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले रचना, मैं आपके पास चलूंगी, आपके मन में क्या सवाल आ रहा है? एनटीए कह रहा है कि भाई ठीक है, पिछली बार 648 नंबर पे आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता था, इस बार कट ऑफ हाई गई है, पेपर आसान आया था, बच्चों ने अच्छा एग्जाम दिया है, आप लोग खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मैम, इनका जो पहले क्वेश्चन का आंसर था कि कट ऑफ इतनी बढ़ कैसे गई, तो इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं। 3 लाख के अराउंड, 3-3.5 लाख के अराउंड कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं। अगर आप पिछले साल के कैंडिडेट्स का पार्टिसिपेशन देखें तो हर साल यही रहता है। 2022 में भी अराउंड, मतलब अगर मैं देखूं 22 से 23, 23 से 24, तो हर साल 3 लाख बच्चे ही बढ़ते हैं। तो इस साल कुछ सुपर डुपर इंटेलिजेंट बच्चे ही आ गए होंगे जो इतनी ज्यादा कट ऑफ बढ़ गई। दूसरी बात की मैम, 2022 पे 648 मार्क्स पे 6000 से 7000 रैंक थी। 2023 में 7000 से 8000 और 2024 में 31000। इसका साफ मतलब है कि या तो ये जो 1563 बच्चे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, ये 15630 है, या तो ये 15000 के अराउंड है, क्योंकि 1500 बच्चों की वजह से 23000 तक तो रैंक नहीं पहुंच सकती। 4.5 इंटू का इन्फ्लेशन तो नहीं हो सकता। या तो चीटिंग हुई है, इन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि 7000 से 31000 पहुंचने के लिए चीटिंग हुई है, या तो ये 15000 बच्चे हैं। और दूसरी बात मैम, एनटीए मानने को तैयार नहीं है कि चीटिंग हुई है। जब हमारे पास एफआईआर दर्ज है, न्यूज में भी आ रहा है, बिहार में भी इतने बच्चे पकड़े गए हैं, तो ये एनटीए मान क्यों नहीं रही है कि चीटिंग हुई है? ना एजुकेशन मिनिस्टर मान रहे हैं कि कोई घपला हुआ है। अगर घपला नहीं हुआ है तो ये रैंक 31000 कैसे पहुंच गई? दूसरी बात, अगर ग्रेस मार्क्स वाली प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर भी दो तो भी हमें कोई फायदा नहीं होगा। वो 31000 ही रहेंगे। तो मैम, मेरे अकॉर्डिंग कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है, हम अभी भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में ही है। ठीक है, रीनीट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही जस्टिफाई किया। इन 1500 बच्चों में से लगभग 700 बच्चे हैं 1563 में से जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, और अगर ये 700 बच्चे माइनस भी कर देंगे तो भी आपकी जो कट ऑफ है उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है, रैंकिंग में कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो आपका संशय है कि ये 1563 नहीं 15063 बच्चे होंगे या तो, या फिर पेपर लीक हुआ होगा। प्रणय हमारे साथ इस वक्त है, प्रणय जुनेजा, 636 नंबर उनके आए हैं। प्रणय, आपको क्यों लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है? ऐसा भी तो हो सकता है कि पेपर आसान आया था, बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया और कट ऑफ हाई गई। मैम, जैसे कि देखा जा रहा है पिछले साल के रिस्पेक्ट में इस साल के जो मार्क्स हैं सिर्फ 2 से 3% के ऊपर नीचे हो रहे हैं। जो हमेशा जो होता है 2 से 3% का पेपर या तो मुश्किल हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर हम देखें पिछले साल से इस साल में 2023 से 24 के अंदर जो है 17% का इंक्रीज हुआ इन द इंडिविजुअल जो स्टूडेंट्स हमारे आए हैं। 700 से ऊपर पिछले साल जो रैंक थी 280 थी, इस साल 2200, अप्रोक्सीमेटली 700%, दैट इज 7 टाइम्स रैंक हो गई। 640 मार्क्स पे पिछले साल जो थी 10,000 रैंक थी, इस साल 40,000 रैंक है, 400% रैंक इंक्रीज हुई है। ऐसा इतना ज्यादा मैम बिना पेपर लीक के नहीं हो सकता। ग्रेस मार्क्स वाला जो पॉइंट है एनटीए ने सिर्फ इसीलिए दिया कि इस चीज से वो पूरा पूरा पेपर लीक को से दबा सकते हैं। देयर इज नो वे कि 1500 बच्चे भी नहीं, जैसे आपने बोला 700 बच्चे, 798 टू बी एग्जैक्ट, सिर्फ उनकी वजह से इतना बड़ा देखने को नहीं मिल सकता। वो भी सिर्फ क्वालिफाई वाले हैं मैम, मतलब जो 150 से अब लेकर आए हैं। 600 से अब मैम मैक्सिमम 400 स्टूडेंट्स होंगे। 400 बच्चे से इतना बड़ा रैंक इन्फ्लेशन एनटीए जस्टिफाई नहीं कर सकता है। इसी वजह से सब कुछ करा गया ताकि पेपर लीक, जो पटना में इतना बड़ा एफआईआर प्रेजेंट है, जो 13 लोग वहां पे गिरफ्तार बैठे हैं, एक अभी गुजरात में गोधरा के अंदर भी केस आया था जहाँ पे 16 डिफरेंट स्टेट्स के स्टूडेंट्स आके वहां बैठे। प्रणय, आपने बिल्कुल गुजरात की बात की है, गोधरा से भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पटना की बात तो हमने अपने दर्शकों के सामने रखी है कि पटना में ऐसा क्या मामला सामने आया जिससे बच्चों के मन में, बच्चों के पेरेंट्स के मन में संशय पैदा हुआ है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है। निर्णय आपसे समझना चाहूंगी कि गुजरात में, गोधरा में क्या मामला सामने आया है जिससे लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, एनटीए में कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, गुजरात का जो ये मामला है गोधरा का, पिनाज, ये मैं ये कहूँगा कि पटना से भी ज़्यादा आई ओपनिंग मामला है। क्योंकि ये जो एनटीए की एग्जामिनेशन की जो पूरी प्रक्रिया है उसी पर सवाल खड़े कर देता है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि जिस एग्जामिनेशन को देने के लिए देश में करीब 23 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, उसके लिए कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो ही नहीं किया जा रहा है।
आप देखिए इस एग्जामिनेशन को जब कंडक्ट किया जाता है, जहाँ पे भी करीब 550 सेंटर्स हैं पूरे देश में, वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी स्तर पे इन्वॉल्व ही नहीं है। पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो कुछ एफएचआर एजेंसीज जो हैं उनके थ्रू कंडक्ट किया जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे चौंकाने वाली बात कि जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं जिले के, उन्हीं के पास सारी सत्ताएं हैं। वो अपनी टीम में एक तरह से अपॉइंट कर देते हैं, जैसा कि यहाँ गोधरा में हुआ। जो मेन ऑब्जर्वर है जिले का, उसी के स्कूल का एक टीचर यहाँ पे डिप्टी ऑब्जर्वर है। और जो फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई है, जो ये इंश्योर करती है कि स्मूथली पूरा प्रोसेस कंडक्ट हो बिना किसी प्रकार की नकल के, बिना किसी प्रकार की चीटिंग के, वो टीम भी इन्हीं के जान पहचान के लोगों के, जो डिफरेंट कॉलेजेस यहाँ पे आसपास के हैं गोधरा के, उन्हीं के प्रोफेसर जो हैं उसको उस टीम में इंक्लूड किया हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात कि एक बड़ौदा की एजेंसी है जो कि इनके साथ कनेक्टेड है, वो अलग अलग स्टेट से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, वहाँ से कैंडिडेट्स जो हैं उसको हार्वेस्ट करके लाते हैं, उनसे 10 लाख रुपए लेते हैं एक पेपर के, और वो कैंडिडेट्स जो हैं वो इसी पर्टिकुलर सेंटर में रजिस्टर किए जाते हैं। और यही वो जो टीचर, जिसे कि डिप्टी ऑब्जर्वर नियुक्त किया हुआ है, वो उन्हें ये एश्योरेंस दे रहा है कि आपको जो भी आता है वो आप लिख दीजिए, जितना आपको आंसर आते हैं उतने टिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए कहाँ लूपहोल है। उसके बाद जो मोडस ऑपरेंडी है इनकी, उसके अनुसार जब एग्जाम खत्म हो जाता है तब आपको पेपर सील करके ट्रांसपोर्ट करने के लिए करीब 2 से 3 घंटे का समय मिलता है। और आज की तारीख में क्या होता है कि जैसे ही एग्जाम पूरे होते हैं, जितनी भी बड़ी कोचिंग क्लासेस हैं वो तुरंत आंसर कीज जो हैं वो रोल आउट कर देती हैं आधे पौने घंटे के अंदर अंदर। तो यहाँ जो टीचर इन्वॉल्व है वो उन 30 बच्चों का, जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं 10-10 लाख रुपए, उनकी आंसर शीट को टिक करके आगे भेजने वाला था। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो कुरियर एजेंसी ली है, जो पेपर ट्रांसपोर्ट करके ले जाने वाली है, वो गति ट्रांसपोर्ट है, जो कि एक प्राइवेट एजेंसी है जिसपे कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, यानी वो भी टेम्पर हो सकता है रास्ते के अंदर। तो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने की, वही सवालों के घेरे में आ रही है। आप सोचिए कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक दिन पहले पता नहीं चला होता और उसने सर्विलेंस नहीं लगाया होता, तो आप मैं एक बहुत ही चौंकाने वाली बात आपको बता रहा हूं कि 27 बच्चे जिन्होंने अपियर किया, उनमें से 3 ही बच्चे खाली ऐसे थे जो क्वालिफाइंग के ऊपर मार्क्स ला रहे थे। बाकी सारे के सारे जो बच्चे हैं उनके नंबर डबल डिजिट में है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस लेवल के स्टूडेंट्स हैं जिनको पास करवाए जाने की पूरी ये जो है ये रैकेट चल रहा था। बिल्कुल। और यह भी कहा जा रहा है निर्णय कि कई बच्चे तो 1000 किलोमीटर दूर से इस सेंटर को उन्होंने चूज किया, ऑप्ट किया। यह भी बात गले से नीचे नहीं उतरती है, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। और झज्जर से मेरे साथ पवन नारा भी जुड़ गए हैं, जहां पे एक और कंट्रोवर्सी है। चलिए, पेपर कैसे कंडक्ट कराया गया उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं, पेपर लीक हुआ इसको लेकर पटना में सवाल उठ रहे हैं। तो झज्जर में एक नई कंट्रोवर्सी है कि भाई एक ही सेंटर से 8-8 बच्चे जो हैं वो रैंक होल्डर कैसे हो सकते हैं, और 6 बच्चे तो ऐसे जिनके 720 में से 720 नंबर आए, और 2 ऐसे जिनकी टॉप 100 में रैंक है। पवन से बात करेंगे, लेकिन हिमांशु, जब ये सब कुछ आप सुन रहे हैं तो मन में क्या आ रहा है? आपकी तो सालों की मेहनत है जिसकी वजह से आप दिन रात एक किए रहते हैं, कोई फंक्शन अटेंड नहीं करते हैं, और जब पता चले कि भाई फेयर ट्रायल ही नहीं हो रहा है, क्या लग रहा है मन में? हिमांशु, आप मुझे नहीं शायद सुन पा रहे हैं। पवन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पवन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तक बहुत सारे सवालों के जवाब खंगाले जा रहे हैं, उसमें से झज्जर भी एक अपने आप में पहेली बना हुआ है। क्या अपडेट है वहां पर ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल, झज्जर वाला मामला अपने आप में इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वहां से 6 बच्चों ने टॉप किया। प्रिंसिपल कह रही है कोई देर नहीं हुई, इसका मतलब वो ग्रेस मार्क्स की लिस्ट में नहीं है। सिर्फ 6 बच्चों को कहा जा रहा है कि टॉपर्स में से ग्रेस मार्क्स मिले, तो 44 बच्चों को फिजिक्स के एक गलत सवाल का ग्रेस मार्क्स मिला, जो कि आज भी वैलिड है, आगे भी वैलिड रहेगा। सवाल यह है कि पूरे देश में जो पर्चा बटा, उससे अलग पर्चा झज्जर के इस सेंटर में कैसे बट गया, यह सवाल अभी तक सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं उठा है। कैसे एक इमरजेंसी सेट निकाल लिया गया, और जैसा कि निर्णय बता रहे थे, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, जिसके पास यह हस्ताक्षर करने की पावर है कि वो बैंक से पेपर ले सकता है, सुबह 8:30 बजे पेपर लिया गया। पेपर दोपहर 2 बजे होना था। 9, 10, 11, 12, 1 5 घंटे तक दोनों सेट, मेन सेट और बैकअप सेट,
उनके पास था, उन्होंने 2 बजे खोला, 2:30 बजे तक ये तय नहीं हो पाया कि सेट कौन सा हो, और पूरे देश ने जिस इम्तिहान को दिया, झज्जर के उस सेंटर के बच्चों ने बिल्कुल अलग पेपर दिया। यानी झज्जर के बच्चों ने अलग ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। ने मान लिया, यानी कि अगर हमारे साथ बच्चे भी बैठे हैं कि अगर मेरे पास बिल्कुल सेट ए आया है तो झज्जर के बच्चों ने सेट बी दिया है, और सेट बी में से जानकारी है, लगातार हम बता रहे हैं। पवन, तो सेट बी में से ऐसा पेपर आया है, एक तो पहले तो क्या खूबसूरत इत्तेफाक देखिए कि सेट ए की जगह पूरे देश में सेट ए खुला है और झज्जर में सेट बी खुल जाता है। पहला खूबसूरत इत्तेफाक, चलिए मान भी लेते हैं एक बार को कि कुछ एरर हो गया होगा। दूसरा खूबसूरत इत्तेफाक कि इसी सेट बी में से एक दो नहीं, छप्पर फाड़ के टॉपर निकल जाते हैं। ये बात तो फिर गले से नीचे नहीं उतरेगी। बिल्कुल, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि अगर सेट बी है उसकी तो आंसर की ही नहीं आई पब्लिक डोमेन में। अगर वो सेट बी कहीं पुलिस जांच में पकड़ा भी जाता तो कह दिया जाता कि ये तो पेपर है ही नहीं। देखिए, इस लूप होल में एक एग्जिट क्लॉज है बचने के लिए। अगर मान लीजिए पुलिस कहीं इस पेपर के साथ किसी को पकड़ लेती तो वो शक के दायरे में नहीं आता, क्योंकि उस सेट के पेपर की तो एनटीए ने आंसर शीट ही नहीं दी और एनटीए साफ मना कर देता कि ये तो सेट ऑफ पेपर है ही नहीं। लेकिन बावजूद इसके जब स्कूल के प्रिंसिपल ने बाकायदा इस बात को मेल पर एनटीए को बताया तो एनटीए की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, उसी सेट को एक्सेप्ट कर लिया गया बिना आंसर की रिलीज किए हुए। तो आज इंडिया टीवी भी एनटीए से ये तमाम सवाल पूछ रहा है। हम लगातार एनटीए के अधिकारियों से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। हम भी कह रहे हैं कि भाई आप जरा बता तो दीजिए, हम आपका भी पक्ष सुनने के लिए तैयार हैं। बता तो दीजिए कि ये पेपर का सेट ऑफ बी कैसे खुला, किन परिस्थितियों में खुला, क्या ये खुलना जायज होता है। जो सवाल निर्णय गोधरा से उठा रहे हैं कि आखिर प्राइवेट एजेंसीज और इस तरह से बिना लोकल अथॉरिटीज को संज्ञान में लिए हुए आप कैसे ये पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, प्रोटोकॉल किसने निर्धारित किया। पटना से जो सवाल उठ रहे हैं इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के कि भाई आपको अगर एक राज्य की पुलिस, कोई छोटी मोटी अथॉरिटी नहीं, एक राज्य की पुलिस अगर आपको बताती है कि हाँ पेपर लीक की यहां सूचना मिली है, तो आप जांच में सहयोग क्यों नहीं करते हैं, क्यों फोरेंसिक जांच के लिए पेपर मुहैया नहीं कराते। आपको तो खुद दिल्ली से अपनी टीम भेजनी चाहिए थी पटना और जांच कराने में खुद इन्वॉल्व होना चाहिए था। तो ये तमाम सवाल हैं जो एनटीए पर भी सवाल या निशान लगा रहे हैं और इसीलिए बच्चे कह रहे हैं कि ये पेपर लीक हुआ है। मामला ग्रेस मार्क्स का नहीं है, ये पेपर लीक हुआ है। हिमांशु, जब ये सारी खबरें आप तक पहुंच रही हैं तो क्या लग रहा है मन में? हिमांशु, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हिमांशु से बात नहीं हो पा रही है। प्रणय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आज साथ ही हमारे साथ हमारे और एक स्टूडेंट भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। प्रणय, आपसे जानना चाहूंगी, ये तमाम फैक्टर्स जब आपको पता चल रहे हैं, आपकी सालों की मेहनत होती है, पेरेंट्स की मेहनत होती है, पैसा खर्च होता है कोचिंग सेंटर पर, किताबों पर, इस टाइम दिमाग में क्या चल रहा है? सरकार को क्या करना चाहिए? जो हमारी सुप्रीम में सरकार को भी नहीं कहूंगा, जुडिशियल सिस्टम को सबसे पहले सीबीआई इंक्वायरीज पे बिठानी चाहिए। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ओवर एनटीए इटसेल्फ। हमें नहीं पता हमें पहले भी ग्रेस मार्किंग्स दी या नहीं दी। इस साल भी हमें इसलिए पता चला बिकॉज 718 एंड 719 मार्क्स हमें दिख गए, हमें दिख गए, पॉसिबल नहीं है। अगर हमें ये नहीं दिखता तो हो सकता है इस साल भी एनटीए बोलता कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ग्रेस मार्किंग्स के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। प्रोएक्टिवली जी बोलिए। प्रोएक्टिवली इस चीज को हम आगे निकाल देते। सिर्फ एनटीए जब कोई चीज बाहर आ रही है उसके बेसिस पे बता रहा है। जैसे अगर एक्स पे ट्विटर पे कोई आ जाता है कैंपेन तो उसके बाद उसको डिफाइन कर रहा है। ऐसे एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी टाइप ऑफ लीगल ओवरसाइट कैसे सब कुछ कर सकती है? मुझे तो सबसे ये नहीं समझ आ रहा। बिल्कुल। और हमारे साथ एक और छात्रा भी हैं, मैं उनका नाम जरा यहाँ भूल रही हूँ, माफी चाहूंगी। रचना हमारे साथ है। रचना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये तमाम सवालात आपके मन में भी उठ रहे हैं कि भाई एनटीए जैसा एक सीरियस पूरी की पूरी एजेंसी जिसको देश ने चुना है, जो ऑल इंडिया प्री मेडिकल एग्जाम होता था उसको छोड़कर, क्योंकि वहां धांधली के आरोप लगते थे, आपने एक एनटीए गठित किया 2015 के बाद से, वो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। क्या वो एक के बाद इनोसेंटली इतनी गलतियां करता जा रहा है? आप देखिए, जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो हमसे 1500 से 2000 रुपए लिए जाते हैं पर कैंडिडेट, तो 250 करोड़ प्लस के अराउंड इनसे इकट्ठा होते हैं। मतलब इतना बड़ा लेवल का ये एग्जाम है। आप डॉक्टर्स भरा रहे हैं इंडिया के, 23 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो मैम ये जानबूझ के ही हुआ, ये गलती नहीं हो सकती। 250 करोड़ प्लस के अराउंड आप पैसे इकट्ठा करके इतनी सारी गलतियां तो नहीं कर सकती, ये जानबूझ के किया गया है। और दूसरी बात मैम, कई ऐसे बच्चे जिनका चौथा ड्रॉप है, मेरा खुद का 4th ड्रॉप है। इतनी उम्मीद है इस एग्जाम से कि मुझे एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है। मैंने अपने 4 साल स्टेक पे लगाए हुए हैं और मैं लगी पड़ी थी, इतनी मैंने मेहनत करी है, तब जाके मैं 648 लाई हूँ। मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स हैं और अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं एनटीए जैसा कर रहे हैं, अगले साल क्या चांसेस है कि ऐसा फिर से नहीं करेंगे। अगर इस साल अभी हमने 1500 बच्चों का पेपर करा दिया और रीनीट नहीं हुआ और हमें इंसाफ नहीं मिला, तो क्या चांसेस है अगले साल फिर ऐसे नहीं करेंगे। जो और नीट एस्पिरेंट्स है वो क्या सोच के अगले साल की तैयारी करें, तो बच्चों का तो विश्वास ही उठ जाएगा ना कि कोई फेयर चांस इंडिया में लोगों को मिल सकता है। हम जो मिडिल क्लास बच्चे हैं, हम तो प्राइवेट कॉलेज में अफोर्ड नहीं कर सकते ना, अपनी मेहनत के दम पर ही हम करते हैं। अगर हमारे साथ इतना अनफेयर होगा तो फिर तो हम फिर एग्जाम ही क्यों दे रहे हैं। डॉक्टर तो फिर रिच ही बन सकते हैं इंडिया में। तो मैम बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज है ये, बहुत ही ज्यादा। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक और स्टूडेंट। हिमांशु, शिक्षा मंत्री ने आज जब मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि भाई इतने बड़े लेवल पे एग्जाम कंडक्ट होता है और आसान नहीं होता है इस तरह से पेपर लीक होना, और जो भी कमियां हैं उसकी जांच होगी। पेपर लीक की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है प्रथम दृष्टा। मैम ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए कि ऐसा एग्जाम जिसमें लास्ट ईयर कट ऑफ 610 किया था। मैं कह रहा हूँ पिछले सालों का जो ट्रेंड रहा है वो ये रहा है कि लास्ट ईयर 90 से 95, फिर 95 से 600 और फिर 600 से 610 के बीच में कट ऑफ रहा है। मैं कह रहा हूं उन्होंने निहायत ही आसान पेपर बना दिया। तो 10 नंबर का कट ऑफ, चलिए 20 नंबर का कट ऑफ बढ़ता, 610 से वो कट ऑफ बढ़कर 630 चला जाता। मैम मेरे 648 है एंड आई एम गेटिंग रैंक 31,500। पॉसिबल है? आप खुद सोचिए, बिना पेपर लीक के। सिंपल सी बात है, ये तो क्लियरली लिख रहा है कि एक मास लेवल पर पेपर जो है वो लीक किया गया है। मैम देखिए, लीक जरूरी नहीं है कि बच्चा पेपर लीक ही हो गया हो, बहुत सारे तरीके हैं। मैम जो ओएमआर है उसके साथ टेम्पर किया गया है नहीं किया गया, हमारे पास तो ये भी प्रूफ नहीं है ना। हमें तो ये भी कंफर्म नहीं है कि जो हम पेपर दे के आए हैं, जो हम ओएमआर भर के आए हैं, उसे बाद में छेड़ा गया है या नहीं छेड़ा गया। हो सकता है कोई बच्चा है जिसने ओएमआर में बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए हो, उसकी एनटीए में डायरेक्टली सेटिंग हो, उसने अपना ओएमआर भरवा दिया हो, उसके भी तो मार्क्स बढ़ सकते हैं। पेपर लीक, अगर पेपर फिजिकली लीक नहीं हुआ है, बहुत तरीके हैं मैम लीक कराने के। तो रूम में बैठा के लीक कर दिया, टेलीग्राम पर लीक कर दिया, बच्चों को पैसे बिल्कुल। जब एक ही सेंटर में तमाम, जब आपका जो टीचर है, ऑब्जर्वर है, उसका डेप्यूटी है, जो फ्लाइंग स्क्वाड है, वो सब एक दूसरे से मिले हुए होंगे, जानकार होंगे, तो मिली भगत का संशय गोधरा में उठ रहा है। पटना में तो सीधे सीधे पेपर लीक की बात कबूली की जा रही है। उसके बाद एनटीए के कंडक्ट पर भी सवाल आ रहे हैं। कोई आप छोटे बच्चे या कोई कोचिंग सेंटर चलाने वाली एजेंसी नहीं है। आप जो हैं इतनी बड़ी एजेंसी होके आपको 7 दिन बाद होश आया कि ग्रेस मार्क्स आपने गलती से दे दिए। आपको इतनी जल्दी रिजल्ट जारी करने की क्या थी कि आपने 14 जून का रिजल्ट 4 जून को जारी कर दिया, और उसमें आपने ग्रेस मार्क्स कैसे दिए, किसको दिए? अभी तक आपने लिस्ट अपलोड नहीं करी है कि मैंने इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए थे, इस आधार पर दिए थे और इतने नंबर दिए थे। तो ये भी आपके मन में संशय पैदा करता है। आपने अचानक से पेपर के लिए अप्लाई करने वाले, भाई मैं 3-3 साल से बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि कब है आखिरी डेट जो है एग्जाम में, कब भरने की एंट्रेंस एग्जाम के लिए आखिरी डेट क्या है? बच्चों को नहीं पता। क्या वो ऐसी लापरवाही करेंगे? आपको लगता है? लेकिन आप एक बार नहीं 2-2 बार एक्सटेंड करते हैं, विंडो खोलते हैं, ये भी आपके ऊपर सवाल उठ रहा है। और अगर आपका दामन इतना पाक साफ है तो भाई ये बता दीजिए कि अगर जांच एजेंसियां कहीं काम कर रही हैं, कोई छोटी मोटी नहीं, स्टेट की पुलिस अगर काम कर रही है, तो कम से कम आप वहां जाकर अपनी टीम भेजिए, उनके साथ जांच में सहयोग कर दीजिए। ऐसा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये खूबसूरत इत्तेफाक है 1000 किलोमीटर दूर मैं गोधरा जाकर अपना सेंटर चुनूंगी? तो ये तमाम इत्तेफाक जो हैं वो एनटीए पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इस बीच अदालत में भी मामला है, लेकिन शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुन लीजिए। परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। जब परीक्षा चल पड़ी, कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। उसमें कुछ टाइम लॉस हुई। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। उनके मन में आया कि भाई ये हमारी साथ थोड़ा अन्याय हुई है, हमारी टाइम लॉस हुई है, हमारे लिए कुछ सोचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, इस प्रकार की कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री एंट्रेंस ना कराते हुए
एक एवरेज मार्किंग, ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है। ग्रेस मार्किंग में कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई, तब फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। उस बीच में एनटीए ने फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, एकेडमिक्स कमेटी बिठाई। उन्होंने कुछ सोच समझ किया और कोर्ट ने आज